हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर का सेकेंड पार्ट। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, एस्थमा, ये सब कैसे होते हैं? यू लर्न दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड एस्थमा आर लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड और एनवायरनमेंट। ये जो बीमारियां हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल की कैसे हम रहते हैं, डाइट किस तरह का खाना हम खाते हैं और किस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, इन सब से लिंक्ड है। दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। इंडिया में जो ज्यादातर मौत होती है या डेथ होती है वो सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण ज्यादा होती है। In grade 6, you also learned about diseases like scurvy, anemia and goiter. क्लास 6 में आपने पढ़ा था डिजीज के बारे में, जैसे स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है, अनीमिया जो आयरन की कमी से होता है, गॉइटर जो आयोडीन की कमी से होता है। तो ऐसी बीमारियां आपने इनके बारे में ग्रेड यानी क्लास 6 में पढ़ा था, विच आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, जो खाने में इन चीजों की कमी के कारण होता है। These are called deficiency diseases and are also non-communicable. ये deficiency diseases हैं क्योंकि इनमें कुछ खामियां होती है, विटामिन की कमियां होती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होती है, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। What will happen if I take excess amount of any of the minerals or vitamins? यहाँ जो आप एक गर्ल है वो क्वेश्चन पूछ रही है, और आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप या हम एक्सेस अमाउंट में यानी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स या विटामिन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। यानी अपने बचाव करने के लिए बिना डॉक्टर से पूछे अगर हमने ज्यादा मिनरल्स या विटामिन खा लिया तो उससे हमारे सेहत पे या हेल्थ पे क्या फर्क पड़ सकता है। इसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। Diseases such as cancer, diabetes and asthma may often persist for a long time, more than 3 months, and are referred to as chronic disease. बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज, एस्मा, ये सब जो होती हैं वो बहुत काफी लंबी होती है, 3 महीने से भी ज्यादा अगर ये चलती है बीमारियां, और इनको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। डायबिटीज इज अ कॉमन डिजीज विच इज बिकमिंग मोर प्रेवलेंट इन एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। डायबिटीज इतना कॉमन हो चुका है कि ये ज्यादातर अब बड़े लोगों में और बच्चों में भी पाया जाने लगा है। In fact, India now has one of the highest numbers of people with diabetes in the world. यहाँ तक कि इंडिया जो है अब पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे आ चुका है, जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के लोग पाए जाते हैं। डायबिटीज से बीमारी से ग्रस्त लोग इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। It often develops due to combination of hormonal imbalances. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं हमारे अंदर, जो हार्मोन्स, इंसुलिन जिसका प्रोडक्शन जरूरी है डायबिटीज का मेंटेन रखने के लिए, वो उसका इम्बैलेंस हो रहा है, बैलेंस में नहीं है वो। अनहेल्दी हीटिंग हैबिट्स, जो हमारे खाने पीने के जो हैबिट्स है वो अनहेल्दी है, ज्यादा फैटी फूड, शुगरी फूड हम अगर खाएंगे तो डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट ज्यादा हो जाएगा, जिससे और ज्यादा दिक्कत आएगी। बीइंग ओवरवेट और ओबीज एंड अदर रीजंस, ओवरवेट होना या मोटापा की वजह से भी ये सब कारण होता है डायबिटीज के होने का। Let us learn more about the causes of non-communicable diseases and prevention. अब हम इनके बारे में समझेंगे कि ये कैसे होते हैं और इनका कैसे बचाव किया जा सकता है। Activity 3.5, let us सर्वे करते हैं। Find out the 3 most common lifestyle related diseases in your neighborhood. आप आसपास के लोगों से, पड़ोस में लोगों से ये जान सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जो है, कॉमन जो बीमारी है लोगों को है, वो क्या है। कोई भी 3 जो मोस्ट कॉमन बीमारी है जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने की वजह से हो रहा है। Talk to doctor, nurse, health worker, or even a family member who knows about health and what kind of lifestyle changes can help prevent or manage these diseases. और ये जो बीमारी होने के बाद आप चाहे तो किसी डॉक्टर से, नर्स से या हेल्थ वर्कर या फैमिली मेंबर्स जिनको इस हेल्थ से रिलेटेड जानकारी हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कि लाइफस्टाइल यानी कि अपना दिनचर्या चेंज करने के बाद इन बीमारी में क्या फर्क पड़ा, कैसे मैनेज हुआ,
You can also consult trusted health websites, books, teachers and doctors. चाहे तो आप हेल्थ वेबसाइट के ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट के वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, बुक्स में भी चेक कर सकते हैं, टीचर्स डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. फिल इन टेबल 3.2 एंड लर्न मोर अबाउट इट. 3.2 के बारे में जो टेबल दे रखा है इसमें आप इसको फिल कर सकते हैं. तो ये हमने फिल किया है. तो ओबेसिटी में जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वेट गेन होना, फैटिग, थकावट होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या जॉइंट पेन. और लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, बैलेंस डाइट या एक्सरसाइजिंग. डायबिटीज में है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस, स्लो हीलिंग. इसमें भी हम मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस डाइट लेना है और अपना ब्लड शुगर हमेशा चेक करते रहना है. नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें सीवियर हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. इसमें भी आप मेंटेन कर सकते हैं, लेस सॉल्ट वाला खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस कम करना है और मेडिसिन जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे लेना है. हार्ट डिजीज, जिसमें चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटिग, स्वेलिंग्स इन लेग्स. और इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, ईट अ हार्ट हेल्दी डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी और स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है. तो ये थे कुछ जो फिलअप करने थे आपको. नेक्स्ट है बी अ साइंटिस्ट. कमल रणदिवे 1970 to 2001 was a pioneering biomedical researcher. जो सबसे पहले इन्होंने रिसर्च किया था, कमल रणदेव ने, जो बायोमेडिकल के बारे में सबसे पहले जो खोजा था. She studied how hormones and certain viruses are linked to cancer, helping improve its treatment and prevention. उन्होंने ये पता लगाया था कि किस तरह से हार्मोन्स और कुछ वायरसेस जो है वो लिंक्ड रहते हैं कैंसर से और जो कि हेल्प करते हैं इसके ट्रीटमेंट और उसके बचाव से. Her work also showed how tobacco diet and pollution can raise the risk of cancer, highlighting the importance of healthy lifestyle. उनके काम ने ये भी बताया कि जो तंबाकू है और डाइट है, पोल्यूशन है, ये किस तरह से कैंसर को बढ़ाता है, उसके रिस्क ज़्यादा होते हैं. और उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की भी हाईलाइट किया था, बात पे जोर दिया था. हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस, किस तरह से हम बीमारी को प्रिवेंट यानी रोक सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से पहले सावधानी. अगर हम प्रिवेंट रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो हमें बीमारी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे. It is important to protect ourselves from both communicable and non-communicable diseases. ये बहुत जरूरी है कि हम communicable और non-communicable disease से protect रहे. So let us read. Activity है ओडिशा community led sanitation campaign. ओडिशा में या उड़ीसा में जो community led sanitation campaign चला था वो. In Bhadrak district, Odisha, a community sanitation campaign helped more people build and use toilets. भद्रक डिस्ट्रिक्ट जो कि ओडिशा में है, वहाँ एक कम्युनिटी ने सैनिटेशन कैंपेन चलाया जहाँ पे लोगों की मदद से और टॉयलेट्स बनाए गए. दिस रिड्यूस्ड ओपन डिफिकेशन सिग्निफिकेंटली एंड इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ विथ फ्यूअर केसेस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शंस. अगर टॉयलेट्स होंगे, अच्छे से बिल्ड होंगे, तो गंदगी नहीं फैलेगी और जिसकी वजह से बच्चों की जो तबीयत है वो जल्दी खराब नहीं होगी, जैसे डायरिया की वजह से इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा. What do you infer from this case study? आपको इस केस स्टडी से क्या समझ में आता है? Simple steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable disease. कि अगर हम हाइजीन मेंटेन रखेंगे, सैनिटेशन मेंटेन रखेंगे, तो बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. Find about such community campaigns held in your location. अब इसी तरह से कुछ कैंपेन्स जो आपके लोकेशंस में चल रही है उसके बारे में पता लगाइए. Share in your class and discuss with your peers about the impact of such initiatives. अपने जो थॉट्स है वो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और इसको इनिशिएटिव बनाइए. एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज. अब अपनी जो बॉडी है वो इन बीमारियों से कैसे लड़ती है. You would have noticed that some people get sick more frequently than others, although living in a similar environment. आपने देखा होगा कुछ लोग जो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ लोगों को बीमारी नहीं पकड़ती, जबकि सिमिलर एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी. डू यू नो व्हाई? क्या आपको पता चला ऐसा क्यों होता है? द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी. जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल एबिलिटी आती है कि हमारी बॉडी जो है उन डिजीज से फाइट करने लग जाती है,
तो उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। हमारे अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम बीमार कम पड़ेंगे। Our body has a special system called the immune system that helps fight against disease. हमारी जो बॉडी के अंदर एक स्पेशल तरह का सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जो कि इन बीमारियों से लड़ता है। You might have taken some drops or injections in your childhood to protect yourself from certain diseases such as polio, measles, tetanus and hepatitis. आपने बचपन में बहुत सारे इंजेक्शंस और या ड्रॉप्स लिए होंगे अपने आप को इन बीमारियों से बचने के लिए। आपके माँ पेरेंट्स ने आपको दिया होगा जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जैसे कि पोलियो, मीजल्स, टिटनस और हेपेटाइटिस की जो वैक्सीनेशंस लगे थे या इंजेक्शंस लगे थे या ड्रॉप्स लिए थे। दीज आर वैक्सीन्स, इनको हम वैक्सीन्स कहते हैं, दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इन इंजेक्शंस को जो लगती है हमें, इसको हम वैक्सीन्स कहते हैं, जो हमें सुरक्षित करता है इन बीमारियों से, जो कि वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाता है। A vaccine helps our body fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity. वैक्सीन हमारी बॉडी को मदद करती है इन बीमारी से लड़ने के लिए। वो कैसे? वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि इन बीमारियों को पहचान सके, इनको जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उन पे अटैक कर सके, और इसी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी हमारे सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो जब ट्रेन हो जाती है तो उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और हमारा जो बॉडी होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है जब हम पैथोजन के एक्सपोजर में आते हैं या वैक्सीनेशन की मदद से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है। वैक्सीन कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। वैक्सीन बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजेंस लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया, और फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट्स ऑफ पैथोजन। या तो वो वीक और डेड पैथोजन से मिलकर या वायरस और बैक्टीरिया से मिलकर बनते हैं, या इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट्स ऑफ पैथोजन, यानी बिना कोई एक्टिव ही नहीं है और हार्मलेस जो पैथोजन होते हैं उनसे मिलकर वैक्सीन तैयार होते हैं। सम न्यूअर वैक्सीन इंस्ट्रक्ट आवर ओन बॉडी सेल्स, और जो कुछ नए वैक्सीन होते हैं वो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं टू मेक अ हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म विच आर इम्यून सिस्टम दैट लर्न्स टू फाइट, कि एक जर्म के कुछ हार्मलेस पार्ट बना दे ताकि वो इम्यून सिस्टम जो है वो इन जर्म से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टिटनस शॉट ऑफन गिवन आफ्टर एन इंजरी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द टिटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। जैसे कि टिटनस का जो शॉट होता है वो इंजरी यानी कि चोट लगने के बाद दिया जाता है, जो कि बैक्टीरिया द्वारा टिटनस ना हो जाए इसलिए। It contains an inactivated bacterial toxin that helps the immune system develop protection without causing the disease. इस टिटनस शॉट के अंदर इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है जो कि इम्यून सिस्टम की हेल्प करती है ताकि बॉडी को बिना किसी बीमारी से वो प्रोटेक्ट कर सके। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड? क्या आपको पता है कि पहला वैक्सीन कब डिस्कवर्ड हुआ था? एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। Smallpox was a deadly disease that caused blisters and killed millions. Smallpox बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से काफी लोग मर गए थे। A milder disease called cowpox seen in cows could also infect humans. एक और बीमारी हुई थी cowpox जो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी लेकिन जिसकी वजह से ह्यूमंस यानी इंसानों को भी बीमारी आ गई थी। In the late 1700s, English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. 1700 के टाइम पर एक डॉक्टर थे, इंग्लैंड के डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जिसने ये डिस्कवर किया कि जिनको भी काउपॉक्स हुआ उनको स्मॉलपॉक्स नहीं हुआ। This led to the invention of the first vaccine and helped protect people from smallpox. इस वजह से सबसे पहले वैक्सीन की खोज हुई जिसने काफी लोगों को प्रोटेक्ट किया स्मॉलपॉक्स से। Our scientific heritage. अब साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन्स, इंडिया हैज अ ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वायरलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स। जब वैक्सीन का डिस्कवरी भी नहीं हुई थी तो इंडिया के पास एक ट्रेडिशनल मेथड था, इसको बोलते हैं वायरलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स, स्मॉलपॉक्स से बचने का। आखिर ये है क्या चीज, देखिए। इट इन्वॉल्व यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉलपॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी। स्मॉल पॉक्स से होने वाले जो छाले होते थे, ब्लिस्टर्स, जिसके अंदर से स्किन को वो लोग स्क्रैच करके थोड़ा स्किन निकालते थे,
एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन, और उसी से ही एक हल्का इन्फेक्शन बिल्ड होता था जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी. पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टीकेदार्स. जो ये काम करते थे उनको हम टीकेदार्स बोलते थे, क्योंकि वो उस चोट में से स्किन को निकालते थे, फिर एक इन्फेक्शन क्रिएट होता था और जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी. तो ये था बचाव करने का तरीका, इंडियन का ट्रेडिशनल मेथड स्मॉल पॉक्स से. नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. Observation. Jenner observed that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related. अब जेनर ने, जो एडवर्ड जेनर ने, जिन्होंने वैक्सीन डिस्कवर किया था, उन्होंने क्या देखा, उनकी जो मिल्क मेड थी, दूध वाली थी, उनको उसको काउ पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. तो उसने ये रिलेट किया कि दोनों वायरस जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं. तो अकॉर्डिंग टू हिम, हाइपोथेटिकली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कंटेंट इन द पस ऑफ काउ पॉक्स ब्लिस्टर्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. कि काउ पॉक्स होने वाला जो ब्लिस्टर्स है उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स से लोग बच पा रहे हैं. तो उन्होंने सोचा कि इस बात को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंफर्म भी कर लेते हैं. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया. ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउ पॉक्स सैप इनटू अ बॉय हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स. उन्होंने क्या किया, एक बच्चे के ऊपर, बॉय के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की. उन्होंने काउपॉक्स सैप से लिया और उसको उसके अंदर इंजेक्ट किया. तो देखा कि जब वो स्मॉल पॉक्स जब फैल रहा था तो उसको वो बीमारी नहीं हुई. तो रिजल्ट में ये फाइंड आउट हुआ कि ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स. जिनको भी काउपॉक्स का सैप यानी कि लिक्विड मिला वो स्मॉल पॉक्स से बचने. फिर क्या हुआ, एप्लीकेशन मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड. और फिर वैक्सीनेशन तैयार हुई और जो स्मॉल पॉक्स था वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो गया. तो ये था इनका फर्स्ट वैक्सीन बाय एडवर्ड जेनर. तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कंट्रीज जो है, कितने कितने कौन कौन से ईयर्स में कितना इफेक्ट हुआ स्मॉल पॉक्स के द्वारा, और वो किस तरह से वैक्सीन बनी और कब जाकर वो इरेडिकेट यानी बिल्कुल खत्म हो गई, पूरी दुनिया से खत्म ही हो गया स्मॉल पॉक्स. तो ये था ग्राफ जो आप देख पा रहे हैं. Vaccines are one of the most effective ways to protect people of all ages, from infants to the elderly, against many serious disease. वैक्सीन जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव और असरदार तरीका है लोगों को बचाने के लिए. कोई भी एज हो, चाहे वो बेबी यानी इन्फेंट से बड़े लोग हो, सारी जो भी बीमारियां होती है, सीरियस डिजीज होती है, उनसे बचाव का तरीका है वैक्सीनेशन. They help prevent illness, reduce the spread of infections and save millions of lives every year. इसकी वजह से जो बीमारी होती है उससे बचा जा सकता है, उनसे जो इन्फेक्शन स्प्रेड होती है वो कम कर सकते हैं और काफ़ी लाखों लोगों को बचाया जा सकता है हर साल. It is important to remember that vaccines are preventive, not curative. ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि वैक्सीन जो होते हैं वो प्रिवेंटिव होते हैं, यानी वो सिर्फ बचाव कर सकते हैं, नॉट क्यूरेटिव. वो इलाज नहीं करते. दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीजेस बिफोर दे हैपन. गंभीर से गंभीर बीमारी आने से पहले वैक्सीन उसको उसके असर को कम कर देती है. बट डू नॉट ट्रीट देम वंस समवन इज ऑलरेडी सिक. लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको भी वो ठीक नहीं कर सकती. Some people may fear or doubt vaccines, but scientists and doctors carefully test them for safety. कुछ लोगों को एक डर और एक डाउट रहता है, शक रहता है कि वैक्सीन जो होते हैं वो सही नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो केयरफुली इसका टेस्ट कर चुके हैं हम लोगों की सेफ्टी के लिए. Getting vaccinated not only protects you but also the people around you. वैक्सीनेटेड होने से सिर्फ हम अपने आप को ही सुरक्षित नहीं रखते बल्कि आसपास के लोग भी सुरक्षित रहते हैं, यानी प्रोटेक्टेड रहते हैं. तो ये था चैप्टर का सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको वीडियो जो है बहुत जल्दी शेयर करूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.